प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग येल्गी और लाइकेन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में फर्स्ट पार्ट में 52 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। 53 क्वेश्चन नंबर से हमको सॉल्व करना है और इस पार्ट में हम लोग 90 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 91 से लेकर के 128 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि ये वो सभी प्रश्न हैं जो प्रश्न 1990 से लेकर के और आज तक अलग अलग एग्जामों में उत्तर प्रदेश में, केबीएस में, एनबीएस में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला है और उन्हें हम लोग विथ डिस्क्रिप्शन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको विनर बनना है तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपके विनर की श्रेणी में आपको ले जाता है। तो जो भी प्रीवियस ईयर जो कंटेंट हैं, उन कंटेंट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर मटेरियल हैं उन्हें भी अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर करने का मौका मिलेगा। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और वीडियो हो सके तो आप अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कह रहा है एल्जेनिक एसिड इज फाउंड इन द, एल्जेनिक एसिड कहाँ पाई जाती है आपको ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर दिया सेल वॉल ऑफ द रेड एल्गा जो कि नहीं पाई जाती है, सेल वॉल ऑफ ब्रो एल्गा नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी में पाई जाती हैं। 2021 में यह क्वेश्चन आपका टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, एल्जेनिक अम्ल भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के सदस्य जैसे कि लेमिनेरिया, सार्गेसम, एस्कोफिलम आदि की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? लेमिनेरिया में पाया जाता है, सार्गासम में पाया जाता है, एस्कोफिलम में पाए जाते हैं और ये फाइकोमाइसिस यानी फाइकोमाइसिस के जितने भी ब्राउन एल्गी के सदस्य होते हैं उनमें से कुछ में पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा कि कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति 2 परतों से बनी होती। कितनी परतों से बनी होती? 2 परतों से बनी होती। बाह्य एवं आंतरिक परत। बाह्य परत जिलेटिन चिपचिपे पदार्थ यानी एल्जिन, एल्जेनिक एसिड या कैल्शियम लवण तथा किससे बने होती हैं? बाह्य परत एल्जिन, एल्जेनिक एसिड तथा कैल्शियम लवण आदि तथा आंतरिक परत आंतरिक परत जो है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बना होता है। इन्हें सम्मिलित रूप से फाइकोकोलाइड कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य शैवाल को शुष्कन व जमने से बचाना होता है। यह आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। रेंडियर मॉस क्या है आपको बताना है। रेंडियर मॉस क्या है? लाइकेन है, शैवाल हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। आपको इसका आंसर करना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तो आप कहेंगे रेंडियर मॉस जो होते हैं वो लाइकेन होते हैं। रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है। यह क्लेडोनिया जीनस से संबंधित लाइकेन है जो मनुष्य में खाने के रूप में प्रयोग करता है। अतः वास्तविक मांस शब्द का प्रयोग ब्रायोफाइटा के लिए किया जाता है। ठीक है, वास्तविक मांस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रायोफाइटा के लिए किया जाता है। लेकिन रेंडियर मांस क्या है? लाइकेन है। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मास के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है 2016 के टीजीटी के पेपर यानी जो 2021 में पेपर हुआ है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया 2005 का। ठीक है, अब अगर आपने उस समय अच्छे से कोई इसको प्रीवियस ईयर को पढ़ा रहा होगा तो उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मास के नाम से जाना जाता है? अभी अभी आपने पढ़ा ऊपर नाम। तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से सी ऑप्शन मुझे लगता है कि आप भी कहेंगे कि हाँ सर ये बात आपकी सही है कि अभी हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में सी ऑप्शन को पढ़ा था। ठीक है, किसको? क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, यही तो हम लोग पढ़े थे। देखिए, कह रहा है कि रेंडियर मास जो है यह एक लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। ये 2005 के टीजीटी में पूछा गया।
सेम प्रश्न थोड़ा सा भाषा शैली बदल करके सेम प्रश्न आपके 2016 के पेपर में पूछा गया, जो पेपर आपसे टीजीटी का 2021 में कराया गया। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ से परिचित होंगे। यही क्वेश्चन और कहाँ पूछा गया, रेंडियर मास है, एक प्रकार का लाइकेन है, तो ये आप बताएंगे। और यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हुआ कब, रेंडियर मास इज ए, ये 2011 में, यानी 2005 हो गया, 2011 हो गया, 2016 हो गया, 2021। एक ही प्रश्न 5 साल पूछे जा चुके हैं, तो 2022 में भी पूछा जा सकता है। इतना ही नहीं, 2021 में देखिए फिर कैसे पूछा गया है। रेंडियर मास है, रेंडियर मास क्या है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है रेंडियर मास कौन सा है। क्लेडोनिया रेंजीफेरेना। और यही क्वेश्चन आप देखिए पीजीटी में पूछा गया, यही क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया, 2021 के टीजीटी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, 2021 के पीजीटी में। तो ये क्वेश्चन आसान है और आप इसे बड़े आराम से याद भी कर सकते हैं। आगे देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा समांतर रेंडियर मास कहलाता है। अब तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, क्लेडोनिया रेंजीफेरेना। क्लेडोनिया रेंजीफेरेना जो है क्या कहलाता है, रेंडियर मास कहलाता है। और आप कहाँ चले जाएंगे, क्लेडोनिया रेंजीफेरेना के साथ। और ये पूछा गया पीजीटी 2016 में, यानी पीजीटी 2016 में यही प्रश्न, पीजीटी 2021 में यही प्रश्न, टीजीटी 2016 में यही प्रश्न, टीजीटी 2021 में यही प्रश्न। और ये प्रूफ के साथ है कि इसमें कोई भी इफ बट नहीं लगा हुआ है, आप जाकर के अपने पेपर को मैच करा सकते हैं। फिर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, रेंडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य में खाने में प्रयोग होता है, यह निम्न जीनस से संबंधित है। किस जीनस से संबंधित है, अब थोड़ा सा बदल दिया और क्वेश्चन आपका वही है, तो आप इसको बताएंगे किस जीनस से संबंधित है। रेंडियर किससे, क्लेडोनिया से। अभी तो आप पढ़ के आए हैं, ये 1999 में पूछा गया था। पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, कह रहा पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये माइकोराइजल मूल से संबंध होते हैं, ये शैवालों तथा कवक का सहजीवन होता है, अच्छी बात है। ये पायोनियर्स यानी बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेंटियर होने से होते हैं तथा शुष्क दशाओं में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा लाइकेन महत्वपूर्ण। अच्छा, क्यों महत्वपूर्ण है, एक ही ऑप्शन या आप कैसे दिया गया प्रश्न देखते हैं। हो सकता है कि आपको ये दिया गया है, lichen are ecologically important because they are associated with the mycorrhizal roots, they are associated of the algae and fungi, they are pioneer यानी earliest settler on the barren rocks and passes xeric condition successfully, they can grow to the polluted area। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, और ये आपका पायनियर स्पीसीज के मामले मान लीजिए सही है। बाकी लाइकेन जो होता है ये एसोसिएशन होता है एल्गाई और फंजी का, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे आयोग ने भी सही माना है। तो आप कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। लाइकेन बंजर शुष्क चट्टानों पर उग सकते हैं, अतः ये प्रारंभिक कॉलोनाइजर्स यानी पायनियर्स होते हैं। इस प्रकार ये पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में इनकी संख्या तेजी से घटती है। यूलोथ्रिक्स क्या है, शैवाल है, आप जानते हैं। यूलोथ्रिक्स में पायरिनॉइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। यूलोथ्रिक्स में पायरिनॉइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती, कैसे होती, थोड़े पायरिनॉइड्स सहित एक रहित लवक, अनेक पायरिनॉइड्स सहित एक हरित लवक, अनेक हरित लवक एवं एक पायरिनॉइड्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आपको 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर के साथ जाना है। कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो आप कहेंगे 1 क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनॉइड्स, एक क्लोरोप्लास्ट के साथ कुछ पायरिनॉइड्स होने चाहिए। यूलोथ्रिक्स की कोशिका में एक हरित लवक होता है जिसमें कुछ 2 या 3 पायरिनॉइड्स होते हैं। पायरिनॉइड स्पायरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं, आपको बताना। पायरिनॉइड स्पायरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में, क्लोरोप्लास्ट में, केंद्रक में, कहाँ पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्पायरोगायरा, तो आप कहेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और पायरिनॉइड्स प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है
जो स्टार्च से घिरी होती है। यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है जो स्टार्च का संग्रह करती है। पायरिनॉइड बहुत से शैवालों तथा कुछ ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स बहुत से शैवालों और कुछ ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। पायरिनॉइड्स बने होते हैं, पायरिनॉइड किसके बने होते हैं? तो आप कहेंगे स्टार्च का कोर जो प्रोटीन को शीट से आवृत करता है, या प्रोटीन का बना कोर केंद्रक जो स्टार्च को शीट से आवृत करता है, प्रोटीन का कोर केंद्र जो वसी शीट से आवृत है, न्यूक्लिक अम्ल का कोर केंद्र जो प्रोटीन से आवृत है। पायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, पायरिनॉइड्स बने होते हैं प्रोटीनियस सेंटर सराउंडेड बाय द स्टार्ची शीट। निम्नलिखित किस पौधे में आर्चिगोनियम अनुपस्थित होता है? आर्चिगोनियम नहीं पाया जाता, ये बताना है। स्पायरोगायरा में, फ्यूनेरिया में, टेरिस में, साइकस में। स्पायरोगायरा में नहीं पाया जाता। आर्चिगोनियम स्त्री मादा जननांग होते हैं। ए संरचनात्मक ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में पाई जाती है। स्पायरोगायरा एक शैवाल है जिसमें आर्चिगोनियम अनुपस्थित होती है। फ्रीस के अनुसार कारा संबंधित है वर्ग से। फ्रीस के अनुसार कारा किससे संबंधित है? क्लोरोफाइटा से, क्लोरोफाइसी से, कारोफाइटा से या कारोफाइसी से? तो आपका आंसर होगा क्लोरोफाइसी से। किससे संबंधित है? क्लोरोफाइसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। फाइकोलॉजी जीवन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक एफ.ई. फ्रीस ने शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया है। उन्होंने कारा को क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा है, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल पाया जाता है। इसकी कोशाभित्त सेलुलोज की बनी होती है। फाइकोलॉजी अध्ययन है किसका? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो आप जानते हैं फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करेगा? कवक का कि शैवाल का, ब्रायोफाइटा का? तो आप कहेंगे फाइकोलॉजी एल्गी का अध्ययन करता है। एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रीज ने वर्गीकरण दिया था किसका? शैवालों का। फ्रीज ने वर्गीकरण दिया था किसका? शैवालों का वर्गीकरण दिया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग होता है। लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग होता है किस अंग का? तो आप कहेंगे स्टोमेटा का। साइफेली जो होता है लाइकेंस में, एक स्टोमेटा का क्या होता है? समानार्थी, यानी स्टोमेटा के समान अंग होता है। साइफेली नामक संरचना लाइकेन में गैसीय विनिमय में सहायता करती है। उच्च वर्गीय पौधों में गैसीय विनिमय का कार्य स्टोमेटा द्वारा होता है, अतः साइफेली स्टोमेटा का समानार्थी भाग होता है। मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल है। मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल है, यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ओसिलेटोरिया, नास्टाक, साइटोनिमा और स्पाइरुलिना। आगे बढ़ें। मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल है तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, साइटोनिमा। ठीक है, हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही जिसकी वजह से आवाज़ शायद आपको क्लियर नहीं मिल पा रही हुई। 70 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग करके छोड़ देंगे यहाँ पे, उसके बाद आगे का अगले पार्ट में हम कंटिन्यू कर देंगे आपका। तो यहाँ पे इसी पे छोड़ देते हैं। साइटोनिमा साइनोफाइसी वर्ग का तंतुवत शाखित नीली हरी शैवाल है। मिथ्या शाखा की उपस्थित साइटोनिमा का विशेष गुण है, यह तंतु के विभाजन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित होता है? बालवाक्स में, स्पायरोगायरा में। डिप्लॉन्टिक जीवन लाइफ साइकिल ओडोगोनियम में या सारगासम में? डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज शोन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किस में देखा जाता है? तो आप कहेंगे सारगासम में। किस में देखा जाता है? सारगासम में। डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र सारगासम
में पाया जाता है। इसका मुख्य पौधा दुगुड़ित होता है। ठीक है, आवाज़ क्लियर आपको मिल रही है, इसलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जहाँ तक कंप्लीट हो सकता है। 90 क्वेश्चन तक करना है, 20 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए। जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होते हैं। जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होते हैं, तो आप कहेंगे किसमें? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा साइनोफाइसीन में। किसमें? साइनोफाइसीन। साइनोफाइसीन नीलहरी शैवाल एक प्रोकैरियोटिक है। इसमें शरीर एक कोशिकीय होता है। इनमें जननांग में चल जननांगों का अभाव होता है। अन्य विकल्पों में दिए गए शैवालों में ये संरचनाएं होती हैं। और उसके बाद गंग्रोसिरा अवस्था पाई जाती है। गंग्रोसिरा अवस्था पाई जाती है। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया में। किसमें? बैक्टीरिया में पाया जाता है। गंग्रोसिरा अवस्था बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह अलिंगी अवस्था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अवस्था है कि एक अवस्था, इस अवस्था में सिस्ट के जीवद्रव्य विभाजित होकर नए केंद्र की अमीबॉइड खंड बनाते हैं, जो अंततः सिस्ट के पार्श्वभित्त पर बने छिद्र से बाहर आ जाते हैं। शैवालों में सिनगैमी कहाँ होती? सिनगैमी शैवालों में कहाँ होती? तो आप कहेंगे जल में होती। शैवालों में सिनगैमी कहाँ होती? जल में ही पाया जाता है। रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? जल में। तो सिनगैमी भी कहाँ होगी? जल में। शैवालों में लिंगी जनन विशेष प्रकार की युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। ये युग्मक धानी में बनते हैं। सिनगैमी की क्रिया जलीय वातावरण में होती है। जब एक्टोकार्पस का एक अग्रीय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? तो आप कहेंगे क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं, फॉर्मेशन कहते हैं। फिर से देखिएगा, जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्लैम्प फॉर्मेशन कहा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक्टोकार्पस एक भूरा शैवाल है जिसमें एक अक्रिय युग्मक के कई क्रियाशील युग्मकों से घिरने की प्रक्रिया क्लैम्प फॉर्मेशन कहलाती है। क्लैम्प फॉर्मेशन बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में होता है। यह क्रिया उनमें डाइकैरियोफेज अवस्था में होती है। क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं फियोफाइसी में। किसमें पाए जाते हैं? फियोफाइसी में। क्लोरोफिल ए प्लस सी पाए जाते हैं किसमें? फियोफाइसी में। फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत भूरे शैवालों को शामिल किया गया है। इसमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी पाया जाता है। पारमेलिया लाइकेन संबंधित है। पारमेलिया लाइकेन संबंधित है किससे? तो आप कहेंगे फोलियोज लाइकेन से। किससे संबंधित है? पारमेलिया लाइकेन संबंधित है किससे? फोलियोज लाइकेन से संबंधित होता है। किससे? फोलियोज लाइकेन से संबंधित होता है। आकार के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रैक्टियोज। पारमेलिया एक फोलियोज लाइकेन है जिसका आकार चपटा एवं चौड़ा पत्ती की तरह होता है। निम्नलिखित में कौन नुकसानदायक शैक है यानी लाइकेन है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल लाइकेन? कौन सा हार्मफुल लाइकेन है? तो आप कहेंगे लिथेरिया। लिथेरिया क्या है? हार्मफुल लाइकेन होता है। 2004 में पूछा गया है। लिथारिया जो है आपका हार्मफुल है। लिथारिया बुल्पिना नुकसानदायक लाइकेन है। यह एक प्रकार का जहरीला शैक है। इसे वोल्फ मास भी कहते हैं। निम्न में से किसे वोल्फ मास के नाम से जाना जाता है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2021 में। वही क्वेश्चन देखिए, 2004 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ, बस भाषा शैली बदल करके। लेथेरिया बुल्पाइना जो है आपका सही आंसर है। बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती है। जो निकलते हैं म्यूसिलेज कहाँ से निकलते हैं आपको बताना। रोडोफाइसियन शैवाल से, साइनोफाइसियन शैवाल से, क्लोरोफाइसियन शैवाल से या कैरेसियन शैवाल से। तो आप कहेंगे
साइनोफाइसियन शैवाल से। साइनोफाइसियन शैवाल की ऊपरी सतह, ऊपरी परत म्यूसिलेज की बनी होती है जो बरसात में पानी सोख लेती है और फिसलनदार हो जाती है। शैवाल वर्ग जिसमें सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल उपस्थित होता है, साइनोफाइसी में, फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में या जैंथोफाइसी में। म्यूरेमिक अम्ल बताना है किस में पाया जाता है। म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर ऑफ द एल्गी क्लास, तो आप कहेंगे साइनोफाइसी में। नीलहरित शैवाल के को साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना पाई जाती है। इनकी कोशिका में ग्लूकोसामाइन यौगिक म्यूरेमिक अम्ल से निर्मित कुछ विशिष्ट म्यूकोपेप्टाइड पाए जाते हैं जो इसकी दृढ़ता बनाते हैं। क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ट्राइफेजिक। लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, तो आप कहेंगे हैप्लॉन्टिक होती। कैसे होती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। इसका मुख्य पौधा अगुणित होता है जिसमें युग्मकधानी में अगुणित युग्मक उपस्थित होते हैं। क्लेमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है किसको? केवल समयुग्मी को, केवल विषमयुग्मी को, केवल अंडयुग्मी को, उपर्युक्त सभी को। क्लेमाइडोमोनास किसको बताता है? सभी को, एक आइसोगैमस को, एनाइसोगैमस को, ओगैमस, सभी को बताता है। युग्मकों के व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर शैवालों में लिंगी जनन समयुग्मक, विषम युग्मक एवं अंड युग्मक प्रकार का होता है। ठीक। क्लेमाइडोमोनास डिब्रिएनम में समयुग्मक, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में विषम युग्मक तथा क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में अंड युग्मक प्रकार का लिंगी जनन पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में अलिंगी जनन चल बीजाणुओं यानी जूस्पोर द्वारा होता है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है, तो आप कहेंगे चल बीजाणुओं यानी जूस्पोर के द्वारा होता है। क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नीलीहरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। इन ब्लू ग्रीन एल्गी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्रोमेटोफोर। नीलीहरी शैवालों को साइनोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्रोमेटोफोर होता है। इनमें पाया जाने वाला मुख्य वर्णक फाइकोसाइनिन होता है। इसमें क्लोरोफिल ए और बी, कैरोटीनॉयड तथा फाइकोएरिथ्रिन भी पाए जाते हैं। नीलीहरी शैवाल इसके अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं रोडोफाइटा में, साइनोफाइटा में, क्रेसोफाइटा में और फियोफाइटा में। ब्लू ग्रीन एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू, तो आप कहेंगे साइनोफाइटा में। नीले हरे शैवाल सदस्य हैं, नीले हरे शैवाल सदस्य मोनेरा के। ब्लू ग्रीन एल्गी आर मेंबर्स ऑफ मोनेरा। फ्यूकोजेंथिन मुख्य वर्णक है साइटोनीमा में, कारा में, एक्टोकार्पस में, वॉलबॉक्स में। तो आपको बताना फ्यूकोजेंथिन इज द मेन पिगमेंट इन किसमें है, तो आप कहेंगे एक्टोकार्पस में। किसमें है? एक्टोकार्पस में मेन पिगमेंट होता है फाइकोजेंथिन। फाइकोजेंथिन है। फ्यूकोजेंथिन एक वर्णक है जो मुख्यतः भूरे शैवालों में पाया जाता है जैसे एक्टोकार्पस, फ्यूकस आदि। सत्य केंद्रक किसमें नहीं होते? नीलहरित शैवाल में। सत्य केंद्रक किसमें नहीं होते? नीलहरित शैवाल में सत्य केंद्रक नहीं पाए जाते क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक। नीलहरित शैवाल या जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें सत्य केंद्रक तथा पूर्ण रूप से विकसित अन्य कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? अंतरिक्ष अनुसंधान में क्लोरेला का, क्लेडोफोरा का, हाइड्रोडेक्टियोना का, क्लेमाइडोमोनास का, तो आप कहेंगे क्लोरेला का। किसका उपयोग किया जा रहा है? क्लोरेला का उपयोग किया जा रहा है। ठीक। क्लोरेला नामक हरे शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए होता है। यह शैवाल तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं
तथा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जी पदार्थों की सहायता से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरेला जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। हालांकि आप आकर के अपने आंसर को देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने आएगा जीवाणु माइकोप्लाज्मा तथा नास्टाक प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण, जबकि क्लोरेला यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल हैं। खाद्य पदार्थ की तरह उपयोग में आने वाले शैवाल अल्बा, सारगासम, लेमिनेरिया सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। एलेरिया, अल्बा, सारगासम, लेमिनेरिया आदि शैवाल साग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन उत्पन्न होती है। इस शैवाल का खाने में प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को घेंघा नामक रोग हो जाता है। अल्बा को प्रायः समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। चट्टानों पर उगने वाले सैक कहे जाते हैं। चट्टानों पर उगने लाइकेन ग्रोइंग ऑन द रॉक्स आर कॉल्ड, ऐसे लाइकेन जो चट्टानों पर उगते थे उसे क्या कहते हैं? सक्सिकोलस कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले सैक में सक्सिकोलस कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण डर्मेटोकार्पन होता है। आर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। आर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है सिट्रेरिया आइसलैंडिका से। सिट्रेरिया आइसलैंडिका से कहाँ से प्राप्त होता है? सिट्रेरिया आइसलैंडिका से प्राप्त होता है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका नामक लाइकेन, जिसे आइसलैंड मास भी कहते हैं, इसे आर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त किया जाता है, डाई प्राप्त किया जाता है। इनमें कौन सा लाइकेन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप कहेंगे आइसलैंड मास जो है क्या है? लाइकेन। अभी हमने डिस्क्रिप्शन को देखा है ऊपर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल है? तो यहाँ पे एप्पल काई, आयरिस काई, क्लब काई, रेंडियर काई। तो रेंडियर मास यहाँ पे जो है आपका आयरिस काई जो है ये क्या है? आपका एक एल्गी है। आयरिस काई एक शैवाल जिसका नाम कांड्रस क्रिस्पस है। इसे खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से काई या मांस का प्रयोग ब्रायोफाइटा समूह के पौधों के लिए होता है। रेंडियर मास एक लाइकेन है तथा क्लब मास एक टेरिडोफाइटा है। परजीवी शैवाल सिफेलियोरोस संबंधित है। पैरासाइटिक एल्गी सिफेलियोरोस बिलोंग टू द, तो किससे बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे क्लोरोफाइजी से। सिफेलियोरोस की कुछ प्रजातियां चाय, कॉफी आदि की पत्तियों पर परजीवी होती हैं तथा इन पत्तियों पर गिरुई नामक रोग उत्पन्न करती हैं। सिफेलियोरोस क्लोरोफाइसी वर्ग का शैवाल है। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है किसमें? एक्टोकार्पस में। किसमें पाया जाता है? एक्टोकार्पस में पाया जाता है। इधर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्लेटोरिया से संबंधित नहीं? कौन ऑस्लेटोरिया से संबंधित नहीं है? तो आप कहेंगे जो स्पोर जो है ऑस्लेटोरिया से संबंधित नहीं है। चाय के लाल कीट का निर्मित होता है। चाय में यानी रेड रस्ट ऑफ टी इज कास्ड बाय किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे सिफेलुरोस वायरेसेंस। सिफेलुरोस वायरेसेंस के द्वारा काज किया जाता है, याद रखिएगा। चाय का लाल कीट सिफेलुरोस वायरेंस द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक हरा शैवाल है। यह चाय, कॉफी आदि पत्तियों का परजीवी है। यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा एक भूमि आधार से जुड़ा होता है कही जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 प्रश्न आज हम लोगों ने इसमें देखा। 53 से लेकर के 100 तक यानी 47 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में आपके ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन बेसिक कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 28 से 30 क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट पार्ट भी आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ इसका जैसे ही कंप्लीट होता है सारे पीडीएफ एक साथ आपको दे दिए जाएंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए।
तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद।